हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने सीएमओ कार्यालयों का किया घेराव। के घरों पे चढ़ाई करते हैं लोग जाके, लेकिन ये सारी बेइज्जती सहन करते हैं। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों और आशा बहुओं द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं जो पिछले 5 सालों से हम लोग बार बार सरकार के द्वारा जो वादा किया जा रहा है उसको लेकर कर रहे हैं। और साथ हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसमें हमारी नियमितीकरण और विनियमितीकरण का हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग 12 साल हो गए हम लोग को काम करते हुए, जो नियमित पद पर है, जो समान पद हम लोगों के हैं उन पे हम लोगों को समायोजित किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यानी कि जो हम लोग काम नियमित वाला जो कर रहा है वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। तो नियमित पद जो हम लोगों की वेतन विसंगति का मसला है, ये एक हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हम लोगों का है कि गैर जनपद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, जो हमारे 500-600 किलोमीटर दूर संविदा कर्मी पड़े हुए हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक मांग रखी है। दूसरा, ये आउटसोर्सिंग की जो व्यवस्था करी गई ठेकेदारी द्वारा, इसको समाप्त करके ये बिल्कुल शोषण वाली व्यवस्था है। जो वेतन उनको ठेकेदार द्वारा देना होता है उसमें भी वो कटौती करके उनको पूरा वेतन नहीं देते हैं। ये हमारी मांग है। आशा बहुओं का है कि इनका कोई नियत मानदेय नहीं तय है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि शासन द्वारा इनका न्यूनतम मानदेय, यानी कि जो सरकार के श्रम कानूनों के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी 450 रुपया तय है, 450 रुपया अनस्किल्ड वर्कर को, यानी कि जो मजदूर है और ये 7 दिन 30 दिन और 24 घंटे इनकी सेवाएं ली जाती हैं। यानी कि प्रसव अगर रात के 12 बजे भी किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो रात के 12 बजे भी ये उसके साथ उसके घर से उस महिला को प्रसव केंद्र तक लाके उसका सुरक्षित प्रसव कराना सुनिश्चित करती हैं। तो इनका तो कोई टाइम निश्चित ही नहीं है। बाकी लोगों का तो ये होता है कि 8 बजे से 2 बजे का है या 10 बजे से 4 बजे की नौकरी है। तो आशा बहुओं का कुछ नियत मानदेय है। तो न्यूनतम मजदूरी जो श्रम कानून के अंतर्गत दी जाती है, तो अभी जो नया कानून बना उसमें 450 रुपये, तो इसलिए 12,000 से ऊपर इनका होता है। तो वो हम लोग नहीं कहते, कम से कम 10,000 रुपये इनका नियत मानदेय तय किया जाए। ये हमारी एक बहुत बड़ी मांग है। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम लोग कई बार कर चुके हैं, जिस पर शासन द्वारा 3-4 बिंदुओं पर सहमति भी प्रदान करी गई और जिस पे अपर मुख्य सचिव ने वादा भी किया था 2-3 महीने में इसको लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लागू किया। तो विवश होकर हम लोगों को ये करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस समय विपरीत परिस्थितियों में हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित हों। इसलिए हम लोग मजबूर होकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जनता को जिस तरह से हम लोग कोविड से निकाल के लाए हैं, महामारी से, पूरी तरीके से जनता सुरक्षित रहे। क्योंकि जिस समय आदमी अपने रिश्तेदार से बात करने को तैयार नहीं था, अपने परिवार वाले साथ छोड़ रहे थे, लेकिन हमारे बहादुर साथी काम कर रहे थे। और इस दौरान हमारे 50 से ज़्यादा साथी शहीद हो गए, जिनके परिवार आज सड़कों पे आ गए, क्योंकि संविदा वालों को कोई भी बीमा पॉलिसी का लाभ नहीं है। अगर आज मेरा कर्मचारी किसी भी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको 1 रुपये की प्राप्ति नहीं होती शासन के, यानी सरकार के द्वारा। जबकि हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा के वैक्सीनेशन, आप ये देखिए कि घर घर जाके हम लोग जो है सैम्पलिंग कर रहे हैं। कोविड की सैम्पलिंग करने के बाद जब पॉजिटिव केस आता है ब्लॉक से, तभी तो अस्पताल में वो भर्ती होता है, जब उसे पता होता है कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए। तो यानी जो सारी चीज़ें L1 से ड्यूटी से लेके कोई ऐसा काम नहीं है जो संविदा कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? फिर भी कार्रवाई नहीं होने की दशा में अभी शासन प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन प्रेषित किया था माननीय CMO के द्वारा अपने और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। इसमें हम लोगों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार, अभी हम लोगों ने NHM कार्यालय का घेराव किया था, वहाँ पर वार्ता विफल हो गई। इसके उपरांत मजबूरी में हम लोग कर रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल आर और पार की लड़ाई है। इस बार अगर नहीं तो फिर हम लोगों का, और ये क्लियर हम लोगों ने बना लिया है कि जो अधिकार दिलाएगा वो सरकार चलाएगा।